नुकसान तो जी न्यू लगा लो, ये फसल तो सारी खत्म ही होगी। चाहे इसका 50,000 का लगा लो एकड़ का, चाहे 1 लाख का लगा लो, 100% खत्म है। हाँ, गांव की पंचायत गई है, 100 आदमी इकट्ठे होके गए हैं। बस कल करेंगे परसों करेंगे, कोई प्रशासन की सुनाई नहीं है। क्योंकि ये जो जीरी वाला जो भूसा बढ़ता है उससे तो वो ऊपर सैटेलाइट आ जाता है। और जब ये सारा एरिया डूबा पड़ा, इसके अंदर प्रशासन आप आंख नीचे बैठे है। तो लुकरो हमारे लिए तो सबसे बड़ी मदद मतलब इसकी रामपाल की है जी। मतलब कितनी क्या दी गई है? सारा नुकसान हो गया जी। रामपाल आया हमारे लागे और कोई को नहीं आया जी। हम तो इसके बोलना है कौन जी इसने जी जिंदगी भर 60 साल का हो गया जी। मैं इतना पानी नहीं देखे हमने। हाँ तो यह चट्टान साहब और आगे भी आया और गिल्ला भी आऊगा। हम तो इसने नहीं याद करा इतना दी। नुकसान तो ये सारा नुकसान ही नुकसान है। ये हमारे खेत है, ये सारे 4 महीनों से जलमग्न है। इसमें हमने जीरी लगाई थी, खर्चा लगाया था, बांध बिजाई सारा किया था, लेकिन अब उसके अंदर 1 पैसे का आप ये सोचते हैं ना 1 पैसे का फायदा हो, वो भी नुकसान है। साबो गांव है, इसमें कल रामपाल देव जी की दया से परमात्मा जी ने इनको दी है। और ये आप देख रहे सभी कि डूबा हुआ है, किसानों का बहुत भारी मात्रा में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सेवात स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में जो है इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि कहीं ना कहीं बाढ़ का भी माहौल बना हुआ था। और हम आज यहाँ पर आए हुए हैं हिसार ज़िला के हिसार ज़िला के शाहपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा किस तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है बाढ़ग्रस्त था और इस बाढ़ग्रस्त में किसानों को जो है बहुत ज़्यादा जो है हानि हुई है। आप देख सकते हैं पूरा खेत भरा हुआ है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए मदद भी की जा रही है। अभी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है जितने भी 250 के समथिंग यहाँ पर गांव जो हैं उनमें जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो उसके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये पूरी मदद की जा रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा जो है यहाँ पर कहना चाहिए कि काई तक लग गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा दिख रहा है और मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे का भी दृश्य दिखाएं। ये जो तालाब सा बना हुआ है देख सकते हैं, ये पूरा जो है पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और यहाँ पर जो है किसानों की जो है फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं, बहुत नुकसान में हैं। आइए और भी हम आपको यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या कितनी बार मदद की जा चुकी है, कितना क्या नुकसान हुआ है। आइए हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं किसानों को भारी नुकसान इस बाढ़ के कारण जो है झेलना पड़ा है। आइए जानते हैं कितना क्या नुकसान हुआ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलबीर सिंह सारण, सनोप चंदूराम सारण जी। हाँ, गाँव शाहपुर जी, तो जो शाहपुर में है हम देख सकते हैं ये सैलाब सा है, एक जल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। कितना क्या नुकसान हुआ है? ये नुकसान तो जी न्यू लगा लो, ये फसल तो सारी खत्म ही होगी। चाहे इसका 50,000 का लगा लो एकड़ का, चाहे 1 लाख का लगा लो, 100% खत्म है जी। हाँ, तो ये सिर्फ इस ड्रेन के कारण हुआ जी। प्रशासन ने कोई संभाल नहीं की जी। ना इसकी सफाई करी प्रशासन ने, जी। जो कि जून में होनी चाहिए थी। जी। प्रशासन घर बैठा रहा। प्रशासन के बाद में ये सब जो कम से कम भी शाहपुर गांव में 2000 एकड़ में नुकसान है। जी। जो 4 एकड़ का सारा खेत गांव है जी। जिसमें आधा नुकसान है। जी, हम देखते हैं कि किसानों का जो है ये बहुत बड़ा एक दर्द दिख रहा है हमको। और चुनाव लेने के लिए तो नेता मंत्री आते हैं, लेकिन क्या ये आपकी फसल और ये जो इतनी ज़्यादा समस्या हुई है क्या ये देखने के लिए नहीं आए? नहीं जी, कोई हम गए हाँ, जी। गांव की पंचायत गई है, 100 आदमी इकट्ठे होके गए हाँ। जी। बस कल करेंगे परसों करेंगे, कोई प्रशासन की सुनाई नहीं है। कि ये जो जीरी वाला जो भूसा बढ़ता है उससे तो वो ऊपर सैटेलाइट आ जाता है। जी। और जब ये सारा एरिया डूबा पड़ा, इसके अंदर प्रशासन आप आंख नीचे बैठे है। जी, तो कहीं ना कहीं किसी संस्था या किसी के द्वारा आपको कैसे क्या भी मदद मिली जो आप इस पानी को निकालने के लिए, ताकि आपकी दूसरी फसल जो है बुआई की जाए? हमको मदद मिली जी संत रामपाल से। जी। हाँ, उन्होंने हमारे गांव के अंदर
20,000 फुट पाइप दे रखी है, जी 10 मोटरें दे रखी है, जी और ये सदा के लिए दे रखी है जी भाई। उसके बाद में भी कभी भी आपदा आवे तो चालू करो। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मदद मतलब इसकी रामपाल की है जी। जी। मतलब जो आपको पाइप लाइन मोटर वगैरह दी गई हैं ये वापस नहीं ले नहीं जाएंगे? लेंगे जी। जी हाँ, उनका यही कहना है भाई वापिस नहीं होगी। जब भी आपदा आवे उड़ लगाओ जी और नहीं सार्वजनिक जगह में इनको रख दो। जी जोन से सीमाना में जोन से एरिया में आपदा आती है वहाँ जाके इनको चालू कर दो। कोई चार्जिंग नहीं है इसकी। जी। मतलब ये है कि जो अब आपदा भी आएगी तो उसका निवारण भी हो गया ये पाइपलाइन हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी। जी। हाँ, तो दर्शकों जैसा कि हमारे साथ किसान थे और भी किसान हैं जी, क्या नाम है जी आपका? राजू जी। कितना क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी सरकार के द्वारा जो है आप लोगों को इसके लिए सहायता राशि वगैरह कितनी क्या दी गई है? सारा नुकसान हो गया जी। जी बस जी। और सहायता राशि जो है जो दी जाती है मतलब एकड़ के हिसाब से कितना क्या पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से? कीमे कौन गिरदावली वगैरह कीमे कौन लिया हमने तो ना मिला? कुछ को नहीं मिले हम। जी। और भी कोई धार्मिक संस्था वगैरह कोई भी और मदद करने के लिए आई हैं आगे? रामपाल आया हमारे आगे और जी। कोई को नहीं आया जी। जी हम तो इसके बोलना है कौन जी इसने जी जी जिंदगी भर जी 60 साल का हो गया जी मैं जी इतना पानी नहीं देखे हमने। जी। और भी जो कथावाचक हैं और भी जो संस्थाएं हैं धार्मिक संस्थाएं हैं क्या आगे आई हैं जब हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई जब ऐसी आपदा आती है तो संतों को और भी जो धार्मिक संस्थाएं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन क्या आई और भी संस्थाएं? कोई को नहीं आई जी मात्र यह होगा और जटान साहब जी और आगे भी आया और गिल्ला भी आऊगा। जी हम तो इसने नहीं याद कराएंगे जीवांगे इतना थी। जी। तो कितनी बार यहाँ पर मदद हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? पहली बार होया यो जी मार तो। जी। हाँ और भी क्या बोल के गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो और भी देंगे आगे, कि बस एक ही बार? देवगे जी और जी। भी देवगे जी। जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, जैसा कि हम देख रहे हैं किसान की जो है फसल से ही सारा कुछ चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर का पालन पोषण सारा कुछ, लेकिन किसान की जो है फसल ही मर चुकी है। किसान कहीं ना कहीं नर्वस है, दुखी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि कितना क्या मतलब कहना चाहिए नुकसान हुआ है, कितनी क्या हानि हुई है आपके यहाँ? नुकसान तो ये सारा नुकसान ही नुकसान है। ये हमारे खेत है, ये सारे 4 महीनों से जलमग्न है। जी इसमें हमने जीरी लगाई थी, खर्चा लगाया था, बान बिजाई सारा किया था, जी लेकिन अब उसके अंदर 1 पैसे का आप ये सोचते हैं ना 1 पैसे का फायदा हो, वो भी नुकसान है। जी सब का सब जितना खर्चा लगाया हुआ है सारा पानी में मिल गया। जी। हम्म। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि आपकी दूसरी फसल जो है बो जाएगी? अभी तक तो कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जी जो आगे वाली अब जो गेहूं की बिजाई हो जाएगी, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। जी लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को मोटर मुहैया कराई है, जी उससे शायद उम्मीद है कि ये 3 मोटर लग जाएगी तो शायद पानी कम हो जाएगा, टूट जाएगा तो शायद बिजाई हो जाए। और बिजाई होगी तो भी लगभग दिसंबर तक। जी। हमने ये सुना है कि वो एक पत्र प्रार्थना पढ़ के सुनाते हैं, उनके जो गुरुजी ने जो वो दिया है उसमें ये कहते हैं कि फसल पानी निकलना चाहिए, चाहे कितनी मदद ले लो, अगर नहीं निकला तो कमी आपकी रहेगी। तो क्या आप इसके लिए और भी मदद मांगेंगे? अगर नहीं निकलेगा क्या कैसा रहेगा? अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो वे बोल के गए थे, भाई अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो और डिमांड कर लेना, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जी तो 3 मोटर का सेट पहले आया हुआ था, जी। 3 मोटर का सेट अभी कल देके गए हैं। वो कितने एचपी की मोटर थी और कितने हजार फुट पाइप थे? 20 एचपी की एक मोटर है। जी 6 मोटर गांव शाहपुर में आ चुकी है। जी मोटर के साथ उसका पूरा सेट है, स्टार्टर है, पाइप है, जो भी है, पेच, उस सलोचन वगैरह सब कुछ पूरा सेट दे के गए हैं वो। जी और बोल के गए अगर और भी ज़रूरत पड़े तो हमारे को बोल देना, हम आपको उससे ज़्यादा भी सहायता मुहैया करा देंगे। जी। मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्पर खड़े हुए हैं कि किसानों की किसी न किसी प्रकार से फसल बोनी चाहिए। बोनी चाहिए। हमारे आगे तो रिपोर्ट यही है कि संत रामपाल महाराज जी ने यह कह रखे है कि किसी भी किसान भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हमारे आश्रम में आके हमारे से संपर्क करें, हम उनकी
सहायता करेंगे। जी। हम्म। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है मदद की जा रही है और आश्वासन भी ये दिया जा रहा है कि कितनी भी यहाँ पर जो है आपको ज़रूरत लगे या आपको सामान की वो लगे तो आपको और भी मिलेगा। आइए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ पाइप भी इस तरफ आप देख सकते हैं ढेर लगा हुआ है और भी सामान, मोटरें, सारी चीज़ें। कल कितना पाइप दे के गए हैं जी यहाँ पर? राम राम जी, मैं मोनू कुमार, गांव न्योड़ी कलां, और ये मेरे गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर के दूर है, शाहपुर गांव है। इसमें कल संत रामपाल जी गुरुदेव जी की दया से यहाँ 20,000 फुट पाइप और 6 मोटरें परमात्मा जी ने इनको दी है। और ये आप देख रहे हैं सभी कि डूबा हुआ है, किसानों का बहुत भारी मात्रा में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। ये हर तरफ भाग रहे थे, कोई सहायता नहीं मिली इनको। अब ये संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी के चरणों में निवेदन किया तो उन्होंने फटाफट परमात्मा ने इनको पाइपें, मोटर सब व्यवस्था परमात्मा ने दी है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कल भी यहाँ पर टीम आई हुई थी और काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पाइप दे के गए हैं। आइए यहाँ पर जो और भी किसान बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं गांव सहपुरा जो है, ग्राम जो शाहपुर है और तहसील जो है ये ज़िला जो है हिसार पर है। यहाँ पर जो है कल मदद की गई है। हाँ जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि आपको सारी यहाँ की जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए कि कितनी क्या नुकसान हुआ है। किसानों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है निरंतर मदद की जा रही है और आगे आश्वासन भी दिया गया है कि अगर और भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी आपको पाइप, मोटर, जो भी पाइप पानी निकालने के लिए है वो सामान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं गाँव शाहपुर, तहसील हिसार, ज़िला में हम आज यहाँ पर जो है कवरेज के लिए आए हुए थे और भी हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।